देश का लीगल सिस्टम ऐसा है कि केस कितना भी हाई प्रोफाइल क्यों ना हो, पुलिस या कोई जांच एजेंसी आरोपी के वकील के खिलाफ जांच नहीं करती। भले पुलिस फरार आरोपी की तलाश में मारे मारे फिर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वकील को उठाकर लोकेशन निकलवा ले या ये आरोप लगा दे कि केस लड़ने वाले वकील के आरोपी से मिली भगत हो सकती है या नहीं। अब पता नहीं कि ईडी जिस मामले की जांच कर रही थी उसमें आरोपी पक्ष के वकील अरविंद दातार को गलती से नोटिस जारी करके पेशी के लिए बुलाया या सचमुच वकीलों से कोई राज उगलवाना चाहती थी। ऐसा होते ही देश के वकीलों ने बवाल काट दिया। अरविंद दातार ने खुद नोटिस जारी किए जाने के बाद कड़ा विरोध किया। कहा कि एक तो उन्हें बुलाया नहीं जा सकता, दूसरे क्लाइंट को दी गई लीगल ओपिनियन का खुलासा करने के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता। अरविंद दातार के कड़े प्रोटेस्ट के बाद ईडी ने नोटिस विड्रॉ कर लिया, लेकिन अब मामला वकीलों को डराने के आरोपों से जुड़ गया है। अरविंद दातार देश के बड़े वकील हैं, देश के बड़े ज्यूरिस्ट में गिनती होती है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का फेस लड़ रहे हैं। केस है ईसॉप्स यानी कर्मचारियों को कंपनी से मिलने वाले शेयरों में गड़बड़ी का। केस की जांच ईडी कर रही है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और अरविंद दातार के लिए क्लाइंट और वकील वाला संबंध था। ईडी ने अरविंद दातार को लीगल ओपिनियन देने पर पेशी का हुक्म सुना दिया, ये पूछने के लिए कि आपने केयर हेल्थ को क्या लीगल ओपिनियन दिया। ये खबर बाहर आते ही हंगामा मच गया। देश भर के वकीलों के संगठन ईडी के खिलाफ उतर आए। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने वकील अरविंद दातार को ईडी का नोटिस देने को लेकर जोरदार विरोध किया। कहा कि दातार एक बेहद सम्मानित सीनियर एडवोकेट हैं और उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सीधा उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि वकील अपने क्लाइंट के कामों के लिए उत्तरदायी नहीं है। बार के एक सीनियर सदस्य को अपना काम करने के लिए बुलाना अधिकारों का दुरुपयोग है, वकीलों का अपमान है। वकीलों ने दावा किया कि जांच के दायरे से बाहर जाकर ईडी काम कर रही है। वकीलों की लीगल ओपिनियन को आपराधिक मिलीभगत से जोड़ा नहीं जा सकता। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने स्टॉक ऑप्शन ईसॉप्स के तहत रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की एक्स चेयरपर्सन रश्मि सलूजा को ईसॉप्स के तहत शेयर अलॉट किए थे। रश्मि सलूजा को 250 करोड़ के 2 करोड़ 27 लाख शेयर यानी ईसॉप्स दिए जाने की जांच हो रही है। ईडी ने अरविंद दातार और इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी इरेडा के पूर्व चेयरमैन जे हरि नारायण को नोटिस करके पूछा कि क्या लीगल ओपिनियन देने से पहले आपको मालूम था कि रश्मि सलूजा को ईसॉप्स देने के प्रस्ताव को इरेडा ने रिजेक्ट किया था। रश्मि सलूजा के खिलाफ रेलिगेयर और उसकी सब्सिडरी कंपनी केयर हेल्थ में वित्तीय गड़बड़ी की आपराधिक जांच हो रही है। इरेडा ने न केवल रश्मि सलूजा को केयर हेल्थ के ईसॉप्स देने का प्रस्ताव खारिज किया, बल्कि 1 करोड़ का फाइन भी लगाया था। इरेडा के मना करने से पहले रश्मि सलूजा को 40 करोड़ के ईसॉप्स मिल चुके थे। अरविंद दातार को नोटिस वापस हो चुका है, लेकिन केस चल रहा है। जब कोर्ट में केस आएगा तो ईडी को सुनना पड़ेगा कि कैसे कोर्ट का बनाया नियम तोड़ने की गलती कर दी। कोर्ट कचहरी की इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।